प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और उसके एक और नए एपिसोड में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि इन दिनों हम कुंभ पर एक श्रृंखला का प्रयास कर रहे हैं, कुछ और आगे के एपिसोड्स में आपको कुंभ केंद्रित हमारे इस जो चर्चा है वो आपको आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विचार मन में आया कि इसी कुंभ में, कुंभ की जो पूरी कथा है, इस कथा के पहले जो समुद्र मंथन हुआ और उस मंथन में जो अमृत निकला, तो अमृत का विलोम विष भी निकला। अब अमृत के लिए तो देव और दानवों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन विष का कोई दावेदार नहीं था। विष लेने के लिए, और इस संसार में कौन है जो विष लेने के लिए तैयार रहता है? जीवन से हारे हुए जो व्यक्ति हैं उन्हें भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही जीवन के साथ बहुत क्रूर व्यवहार है कि आप स्वयं अपने जीवन के बारे में ऐसा फैसला कर लेते हैं। लेकिन विष का यहाँ जो सांकेतिक अर्थ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो हालाहल जो मंथन के दौरान निकला, अगर प्रभु शिव उसका पान न करते और नीलकंठ न कहलाते तो शायद इस संसार में जीवन होता भी। और सब उन्हीं की तरफ देख रहे थे, क्योंकि शिव औदार्य के प्रतीक हैं, शिव सत्यम शिवम सुंदरम है, शिव सरलता के प्रतीक हैं। और शिव भी अपना दायित्व समझते हैं। मोहिनी बनकर, अगर भगवान विष्णु ने, जो उस कथा से परिचित हैं, जो मोहिनी एक अत्यंत रूपसी स्त्री का वेश बनाकर भगवान विष्णु ने दानवों को मदिरा पान करा कर उनको मदोन्नमत कर दिया, और फिर जैसे कि कथा कहती है कि अमृत देवताओं के पास आया, लेकिन विष जो था वो शिव के पास था, और शिव ने सहर्ष उसका पान किया। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण और सांकेतिक ये कथा है कि विष लेकर उन्होंने गले में ही रख लिया, क्योंकि नीचे लाते तो वजूद समाप्त होने का संकट था। जैसा कि होता है कि विष आपने लिया तो, और हम में से अनेक लोग जो संसार में हैं, खासतौर से जब मैं भारतीय परंपरा में माता पिता या अभिभावक को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये विष इन्होंने भी भगवान शिव की तरह पिया है। पुत्र या पुत्री का कैसा भी व्यवहार हो, कई बार मैं देखता हूँ कि अतिरेक की तरफ जाता है। देर रात शराब पीकर युवा पुत्र आ रहा है, पिता को कोस रहा है, माँ को कोस रहा है, लेकिन पिता माँ की तरफ थकी हुई आंखों से देखते हैं कि इसने खाना खाया नहीं होगा, पूछ लेना सोने के पहले। ये विष पीना ही तो है कि आप देख रहे हैं कि आपके पुत्र में या आपकी पुत्री में नाना प्रकार के ऐब हैं, ईश्वर न करे हो, लेकिन आप उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं, उसको संभाल के तो रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बड़े भाई मैंने ऐसे देखे कि संपत्ति बंटवारे की बात हुई तो हैसियत ना होने पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो सामर्थ्य है मेरे पास, छोटे भाई के पास कुछ नहीं। ये माता जी के देवलोक गमन के बाद ये जो गहने हैं, ये छोटे भाई को दे दिए जाए, उसकी 2 बेटी हैं, उनके काम आएगा। ये भी विष पीना है, क्योंकि अंदर से आप भी जान रहे हो कि ये इनकी जरूरत आपको भी है। पत्नी बाद में कह रही बड़े भाई से कि आपको तो दानी कर्ण बनने में ही आनंद आता है, लेकिन आप करते हो। तो इस कथा का सांकेतिक महत्व, पौराणिक महत्व, देव और दानवों के संदर्भ में महत्व, कुंभ में महत्व, भगवान शिव के संदर्भ में महत्व, कई प्रश्न मेरे मन में हैं जिनको हम जानेंगे भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आपने बहुत अच्छा इसका लौकिक और पारलौकिक दोनों विश्लेषण किया है। इसमें थोड़ा संशोधन में केवल इतना करूंगा जी कि प्रतिलोम नहीं है विष अमृत का। अच्छा जी, प्रतिलोम नहीं है, प्रतिलोम के बाद है। अच्छा, जैसे अमृत के बाद विष। जैसे जी, आप ये समझिए, विष के बाद अमृत, विष के बाद अमृत। जैसे आप ये समझिए, रात के बाद दिन आता है, रात के बाद दिन आता आता है, दुख के बाद सुख आता है। हाँ, वैसे ही
विष के बाद अमृत आता है। हाँ हाँ, यदि आपको अमृत बहुत प्राप्त करना है जी जी जी, तो विष तो पीना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल सुनिश्चित है। सुनिश्चित शिव का अर्थ एक ये भी होता है, शिव कल्याण के प्रतीक है। वहां प्रत्येक शव जिसमें प्रकृति का संचार हो जाता है वो शिव बन जाता है। शिव बन तो उस नाते प्रत्येक जीवंत प्राणी शिव है। उसके अंतर आत्मा तुम गिरजामती वो बैठा हुआ है अपने आप में। दूसरा, इसकी पृष्ठभूमि देखिए। जब भी युद्ध के वातावरण में आप रहो, जीवन भी तो युद्ध है ना, वहां युद्ध हो रहा है। किनके मध्य में? देवासुर संग्राम, देव और असुरों के बीच, अर्थात सुर और असुर के बीच युद्ध हो रहा है। अर्थात गुण और अवगुण के बीच युद्ध हो रहा है। अर्थात अच्छे और बुरे के बीच युद्ध हो रहा है। लेकिन उस युद्ध का निर्णय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस युद्ध का विष पहले निकालना होगा। वहां इतना द्वेष भरा हुआ है, इतने विषय भरे हुए हैं, तो जब तक वो निकलेंगे नहीं तब तक निर्णय कैसे होगा? ये व्याख्या तो सार तो जो है आपको तब मिलेगा ना जब विष निकल जाएगा। हलाहल विष है। आप ये समझिए वो इतना भयंकर विष है कि जब उस विष का प्रकाट्य हुआ, इसे महोल व्रण विष कहते हैं। महोल व्रण विष, हलाहल विष इसी का नाम है। तो जब उसका प्रकाट्य हुआ और निकला अपनी तेज स्वर के साथ, तेज ज्वर के साथ, अपने तेज ताप के साथ, तो त्रिलोक जलने लगा। यानी हमारे अंतर चित्त में जन्म जन्मांतर के विषय, जन्म जन्मांतर के। यही सोच रहा था कौन से विषय? आप ये समझिए, वो अष्टावक्र से जनक जी ने पूछा था। मुझे लगता है इसी प्रसंग को ध्यान में रखकर पूछा था कि मुक्ति की तो इच्छा है, लेकिन मुक्ति की इच्छा तब होगी ना जब विष पी लेंगे आप। तो विष पीने के लिए आपके पास अमृत तो होना चाहिए। आपने विष लिया और एक हाथ में अमृत है, तो आप विष पी लीजिए, साथ में अमृत पी लीजिए। आप ध्यान रखिए तो आप सुरक्षित हो जाएंगे ना। पहले विष निकालना है। तो वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, मुक्तम इच्छस्यता ये ताता विषयान विषवत त्यजा। हमारे जीवन के विष विषयी है, इसीलिए तो नाम पड़ा है विष है, या प्रत्यय लगा दिया है। विष और विषय में क्या अंतर है? हो। आपने कितनी सुंदर बात पर हमारा ध्यान नहीं जाता। विष और विषय में केवल या व्यंजन है, या प्रत्यय है। एक जो पीता है उसी को असर करता है, उसी को मारता है, उसका नाम विष है। उसको जो पिएगा उसी को मारेगा। लेकिन उसको देखने से, उसके बारे में सोचने से, उसका स्पर्श करने से, उसको घर में रखने से आदमी मरता नहीं है, मरता नहीं है, वो सुरक्षित है। विष तो उस मंथन की डगर से निकलकर सुरक्षित है नीलकंठ के पास। जो नीलकंठ है वो सुरक्षित कर लिया विष को। लेकिन विषय एक ऐसा तत्व है जो रहना ना रहना छोड़ दीजिए, उसका चिंतन कर लेने मात्र से वो आपको जला देता है। वाह वाह वाह। मनुष्य विषय रूपी विष में भटकता है। यस, बिल्कुल ठीक है। सोचिए, काम चिंतन करने मात्र से आपको व्यथित कर देगा, लोभ चिंतन करने मात्र से आपको व्यथित कर देगा। ये विषय है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये है आपके जीवन में, तो क्या बात है। आप तो फिर समझ लीजिए इनमें से एक विषय किसी के लिए पर्याप्त होते हैं। एक विषय आपको, मनुष्य को 5 लगते हैं, 5। तुलसी तो कहते हैं ना कि अली प्रतंग गजमीन मृग जरत एक ही आंच, और तुलसी उनकी का कहें जिनको लागे 5। बड़ा दुखी जीवन होता है मनुष्य का। वो बेचारा ढकोसले में जी लेता है जीवन भाई। क्या बात है। वो उससे दुखी कोई प्राणी नहीं होता संसार में। निश्चित। उसके रात, उसके दिन, उसका घूमना, उसका फिरना हमेशा उस विष में रमा हुआ रहता है। वही विष उसको चार की तरह जलाते रहती है। वो तब तक जलाते रहती जब तक शरीर है, लेकिन उसके बाद जलाना बंद नहीं करती। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर में जाता है, फिर अगले जन्म में जलाती है। जन्म जन्मांतर की जलन रहती है। तो ये जन्म जन्मांतर की जलन को लेकर ही गुण और अवगुण के मध्य में युद्ध हुआ है। युद्ध के बाद संधि हुई है ना, गुण और अवगुण के, गुण और अवगुण के बीच जी, संकल्प और विकल्प के बीच।
संसार सागर है और वहां संकल्प विकल्प देवताएं हैं। संकल्प ही सुर है, विकल्प ही असुर है। हाँ हाँ हाँ, क्या विकल्प बात, ही असुर है, बहुत सुंदर, क्योंकि बहुत संकल्प निश्चित तत्वम है। यस, करना है, मनुष्य जीवन मिला है। जी, दुर्लभम मानुषम देही देही नाम क्षण भंगुरा। वाह, करना अपना दुर्लभ दायित्व का पूरा कर, लेकिन आप विकल्प की तलाश में चले गए ना। आपने संसार में कितने विकल्प बना लिए। बहुत सुंदर है डॉक्टर साहब, ये बहुत ठहर के सुनिएगा इस बात को। तो जब आपने विकल्प बना लिए हैं तो आप असुर हो गए, आप सुर से हट गए। जिसके जीवन में विकल्प है, जो अपने जीवन में कल के बारे में विकल्प लेकर चलता है, अरे विकल्प क्या कल्प बात की तरह है, क्या बात है, क्या बात तो वो कल के जीवन को व्यतीत करता है। तो अब आप देखिए, अब यहाँ जीवन में जब आपने मंथन किया, मन का मानसिक प्रक्रियाएं आपने की, आपने एक बहुत अच्छी बात की। इसमें छुपे हुए तत्वों को भी हमें समझना पड़ेगा। सीधा तत्व तो ये है कि विष निकल गया, निकल गया। अब विष निकल गया तो कौन पिए, क्योंकि देवता तो स्वार्थी हैं। ध्यान रखिए, देवता स्वार्थी हैं। जी जी, तभी तो आप अपने स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए देव पुकारते हैं। तभी तो लक्ष्मण जी कहते हैं देव देव आलसी पुकारा। ठीक आप बात ये है। बहुत सत्य और कड़वा बात समझ लीजिए। आप एक सुनिश्चित बात समझ लीजिए कि जैसा यहाँ पर हमारे लोगों के बीच ईर्ष्या और द्वेष है, वही ईर्ष्या और द्वेष स्वर्गलोक में देवताओं के मध्य भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुराणगत वेद विदित बातें हैं, क्योंकि वो भी तो उनका ठहराव है। उनका काल पूरा होता है, वो फिर धरती पर आते हैं और यहाँ नर से नारायण बन के वो प्राप्त करते हैं और फिर अपने पुण्य फलमों से स्वर्ग चले जाते हैं। भाई आज इंद्र की कुर्सी पर बैठे हैं पुरंदर, तो कल के लिए तो रिजर्व है ना। राजा बलि सुतल लोक में बैठे हुए हैं अभी। जैसे ही मनवंतर खत्म होगा, अगला मनवंतर शुरू होगा, श्रावणी मनवंतर, वहां के इंद्र बन जाएंगे, बनेंगे ना। आप ये समझिए। यहाँ मैं छोटा सा स्पष्ट कर दूं डॉक्टर साहब, चूंकि एक बहुत ही पुराणगत वेद उपनिषद के ज्ञाता अध्येता हैं, तो आप लोग ठहरते होंगे मनवंतर क्या है। मनवंतर एक युग समझ लीजिए, और हर युग का एक इंद्र है। तो अभी के इंद्र कौन है? पुरंदर। और जो उनका स्थान लेंगे आगे जाकर, जब ये मनवंतर यानी ये युग पूरा होगा, तो वो बलि होंगे। यही प्रक्रिया चलती रहती है। जी, इसमें एक न्यूनतम विशेषता है जी, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है सफलतापूर्वक, वो इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता है। 100 अश्वमेध यज्ञ कर है तो वो इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता है। अब वो उस पद को ग्रहण करे या ना करे, लेकिन वो अधिकारी हो जाता है। जी, आप ध्यान रखिएगा। हाँ जी। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे राजा बलि के 100वें अश्वमेध यज्ञ में भगवान वामन ने अवतार लिया था और उनका यज्ञ पूरा हुआ, तो उन्होंने कहा तुम इंद्र होगे। तो ये प्रक्रिया चलती है। चलिए अपन मूल विषय पर आते हैं जी। कि प्रश्न ये है कि यहाँ देवता स्वार्थी, तो स्वार्थी कभी विष को नहीं लेता, क्योंकि उसके पास विषय रहता है। विषय विष की ही बट्टी है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। वो टेबलेट है भाई, तो उनके पास विषय है। उनको अपना क्षेत्र देखना है, उनको अपने यज्ञ आदि देखना है, उनको पाप पुण्य के कर्तव्यों का आचरण देखना है, उनको शुचिता देखना है, तो उनको देखना है। वो क्यों लेंगे? वो तो लेंगे ही नहीं। तो जब वो नहीं लेंगे तो कौन लेगा? एक तो स्वार्थी है और एक हिंसक है, तामसी है। देवत्व तो राजसी है। हाँ। देवत्व रजोगुण है। आसुरी शक्ति तमोगुण है, लेकिन परमात्मा सतोगुण है। परमार्थ का चिंतन जो है वो अकिंचन ही ग्रहण करता है। उन्होंने कहा ये क्या करें, तो उन्होंने कहा तभी ध्यान रखिएगा, देवताओं के ऊपर की श्रेणी को महादेव कहते हैं। देवताओं के देवता ऊपर वो महादेव है, देवताओं के देवता है। वो पुकारते हैं सब महाराज अब क्या होगा, क्योंकि उनने ही तो इनको जन्म दिया है, उनने इनको दायित्व दिया है। लोकपाल तुम ये करोगे, क्षेत्रपाल तुम ये करोगे, इंद्र तुम ये करोगे। तो वो कहते हैं ये तो पहले निकला। आप जब भी जीवन में अपना मानसिक मंथन करते हैं, मन को मथानी बना करके, मन को मंदराचल उसमें रखा हुआ है, मंदराचल पर्वत से कर रहे हैं, तो मन को मथानी बनाइए ना। तो आपने मन को मथानी बनाया तो कौन करेगा? अरे वो चातुरी को लेके आओ ना, चतुराई को। किससे आई थी? बुद्धि से तिकड़म लगाया था ना। वो बुद्धि तो चिल्ला चिल्ला कर कहती है, भीतर में सब सच कहती है। तो जब भी आप आत्मचिंतन करेंगे, मंथन, तो बुद्धि आ जाएगी वासुकी नाग बनकर,
और वो ऐसा घर्षण करने के साथ जब उत्पन्न करेगी न विषय तत्वों को, तो आपको दिख जाएगा कि आपने क्या क्या किया। सबसे पहले विषय निकलेगा। आप आंख तो बंद करिए, अकेले में सोचिए तो चित्ते विश्राम तिष्ठति, तो मालूम चलेगा दीदी ने ये कह दिया था, पिताजी ने वैसा कह दिया था, उस मित्र ने ये कह दिया था। कितने प्रकार के भरे हुए हैं आपके अंदर। गूंज गूंज के शोर सुनाई पड़ेगा। शोर विष है, शोर विष है, सुर अमृत है, हाँ हाँ हाँ, सरगम अमृत है। जी जी जी, तो शोर के शंखनाद को जब चारों तरफ जो है हाहाकार मच गया, कोलाहल है विष, हलाहल है विष। कौन आया? परमात्मा की समाधि टूटी, बोले मेरे बच्चों पर कष्ट। परमात्मा सबके मुखिया है। जो विष पीता है वो मुखिया होता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह, बिल्कुल सही। जो विष का घूंट पीता है वो मुखिया हो जाता है, फिर उसकी उम्र नहीं होती, छोटा भी हो तो मुखिया के पद पर आ जाता है। वही नेतृत्वकारी होता है, वही प्रभुत्वकारी होता है, वही तेजस्वी होता है, वही परमार्थी होता है, जो संसार के विषय विष के घूंट पी लेता है। तो परमात्मा आते हैं यूं कपाल में विष को रखते हैं, ऐसा यूं लेते हैं और घूंट पी रहे हैं, ऐसा हाथ रखते हैं उसको इसमें डालते हैं, बाएं हाथ को सामने रखते हैं और उससे घूंट में विष पीते हैं। वाह, घड़े हैं वो अपनी प्रक्रियाओं में, तो विष का पान कर रहे हैं। अब देखिए विष की प्रक्रिया, क्या चिंतन है परमात्मा का। आप उनका हृदय ही संसार है, परमात्मा का हृदय ही संसार है। इसलिए हमारे कोई भी अवतार को आपको अवतार वो नहीं मिलेगा, उनकी पुण्यतिथियां नहीं मिलेगी, अवतार की कहीं स्मारक नहीं मिलवेंगे कि हमने आप समाधि बना दी है, फलाने भगवान आए थे अवतार लेके, ये समाधि है। एक समाधि ढूंढने नहीं मिलेगा अवतार के। चेतन चेतन है वो, समाधि उनकी जो जड़ हो, सही बात। जो पैदा हुए हों वो मरते हैं ना, ये लोग पैदा थोड़ी होते हैं, ये प्रकट होते हैं। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, जो जन्मता है वो मरता है। ठीक तो बात। परमात्मा के हृदय में संसार है, परमात्मा उसको लेंगे तो संसार को उस विष का असर होगा। परमात्मा चाहते हैं कि संसार में विषय का प्रभाव ना हो, नहीं तो फिर ये देवासुर संग्राम छिड़ेगा, फिर ये अच्छाई और बुराई में युद्ध होगा। परमात्मा तो संसार को शाश्वत सत्य रखना चाहते हैं। परमात्मा कंठ में धारण करते हैं, अगर छोड़ देंगे तो त्रिलोक नष्ट हो जाएगा, वमन कर देंगे तो यहां धारण कर। अब देखिए जो उनके विष, देखो विषपान करने वाले व्यक्ति को देखो, घर में पिताजी नाराज हो ना तो आप समझ लिया करो उनकी नाराजी में भी अमृत झल रहा है। देखिए उनके जैसे अमृत की कुछ बूंदें गिरी और कुंभ का मेला होता है उन स्थानों में जिन तीर्थों में गिरा, वैसे विष की भी कुछ बूंदें गिरी जी, विष की भी कुछ बूंदें बूंदें गिरी। वो किनके लिए काम आई? ये जो दंत सूक्त घूमते हैं, सर्प, बिच्छू जो घूमते हैं, सर्प, जितने जहरीले ये जीव जंतु हैं जो संसार में कीट पतंगों का भक्षण करते हैं, उनको पुष्ट करने के लिए उनने ग्रहण कर लिया कि हमें दीजिए तभी हमारे पास आएगा, तो हमारे आहार विहार विचार और प्रसार में काम आएगा। उनने दोनों करतल लेकर ले लिया। कुछ बूंद जो गिर रही है, कुछ बूंदों को प्रकृति ने अपना आंचल फैलाकर मैया पृथ्वी ने ले लिया, वो औषधियां बन गई। कंटम नाम जो कंटका, आप जब जाते हैं आयुर्वेद में ढूंढने के लिए कि भाई किसी को कैंसर हो गया है, तो कैंसर की जो औषधि है वो विष से बनती है। सर्प के विष से अनेक औषधियां बनती है, इसलिए वो विष बन गई। उनकी जो बूंदें भी गिर रही है, अर्थात जब संसार में हम किसी विषय का पतन भी करें तो सृजनता हमारी ऐसी हो कि उससे भी सृजन बने। क्या बात है, बहुत परमार्थ वो है हमारा। बहुत सुंदर बात है। हम जहर भी अमृत के लिए दे रहे हैं, हम जहर भी। तो अब प्रश्न ये है कि विषपान कौन कर सकता है, जिसमें परमात्मा अगुण है, अरूप है, अलग है। लेकिन संसार में रहने वाला व्यक्ति यदि संसार के विषयों का विषपान करना चाहता है तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि देख, संसार में दुख स्वरूप है विषय, दुख स्वरूप है विषय, दुख ही विष है, पीड़ा ही विष है, कष्ट ही विष है, बेचैनी ही विष है, तनाव ही विष है, द्वेष ही विष है। तो ये विष का पान तुझे हर पल करना पड़ेगा, तो आ तुझे अमृत पिलाता हूं। तो जनक जी पूछते हैं कौन सा अमृत? बोले पंचामृत पान करो।
कौन सा? पंचामृत इसी पान। श्लोक में वो लिखते हैं, मुक्तम इच्छस्वचेता था विषयान विश्वस्तजा। अब 5 अमृत कौन से हैं? क्षमा, आर्जव, दया, तोषाम, सत्यम, पीयूष, सुखी भवेत। ये 5 प्रकार की चीजें रखना, पीयूष कर, जीवन में छोड़ मत। ये अमृत है विष के विरुद्ध। विष के विरुद्ध क्या कर? क्या कर? क्षमा। आप देखो ये बड़ा तेजी से काम करने वाला अमृत है। विष के विरुद्ध, विष के संक्रमण को। हम किस विष की बात कर रहे हैं? विषय रूपी विष की। जी। विषय के प्रभाव से तुम्हारे पास कौन सा जहर उत्पन्न होता है? क्रोध। कौन सा जहर उत्पन्न हुआ? क्रोध। विषय से। हलाहल विषय क्रोध, हिंसा। तो तू क्या कर? सबसे पहले क्षमा। क्षमा। फिर दूसरा, तेरी प्रभुसत्ता बढ़ जाएगी चारों तरफ। तू बड़ा भी हो सकता है, तेरे पास धन, सुख, वैभव आ जाएंगे तेरे पास, कीर्ति पताका भी फैल सकती है। अरे तू देखते देखते मुखिया बन जाएगा। आज जो संघर्ष कर रहा है, कल तू नजर दौड़ाएगा तो तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, पूछेंगे पिताजी मैं क्या करूं, वो मुखिया बन गए। तो क्या ले लिया अपने पास? आर्जव। सरल हो जा रे। आर्जव होने का अर्थ होता है सरल, विनम्र हो जा। तो तुझे संसार के विषय रूपी विष परेशान नहीं करेंगे। तो शिव की तरह ये घूंट पीने के लिए सक्षम हो जाएगा। क्षमा, हार जाओ, दयावान हो जा जी। दया, तोषा, संतोष तेरे जीवन में आ जाए। और सत्यम, जान ले अच्छा क्या है, बुरा क्या है। सत्य की सबसे अच्छी परिभाषा शरद जी आप जान लीजिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आप देखिए पुराण में कितना सुंदर प्रसंग है। आपको ये बात कहकर मैं अपनी चर्चा को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि ये जानना भी आवश्यक है। क्या आप जानते हैं एक अवतार 2 बार हुआ? जब परमात्मा ने त्रिलोक को मोहित करने के लिए, उन आसुरी शक्तियों को मोहित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण करा भगवान विष्णु ने, तो त्रिलोक स्तंभित हो गया, प्रकृति स्तंभित हो गई। वो एक टक देखने लगे लोग। वो अमृत का कुंड कब उन्होंने एक हाथ से दूसरे हाथ, असुरों के पास है अमृत भाई, छीन लिया है उनने देवताओं से। तो असुर तो ये देखते रह गए होगी, तो एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ उनके पास पहुंचा दिया। ये रखो सुंदरी अमृत, तुम कहां से आई हो? बोले मैं तो त्रिलोक में विचरण करते रहती हूँ, जिसका जो है उसको देते रहती हूँ योग्य व्यक्तियों को। तो बोले इसका बंटवारा भी हमारे लोगों में कर दीजिए, क्योंकि हम लोग तो आपस में लड़ रहे हैं ना। ध्यान रखिएगा, जो प्रेम से रहते हैं वो सुर होते हैं, जो लड़ते हैं वो असुर होते हैं। इसलिए आपके घर में लड़ने वाले ना हो, नहीं तो आसुरी शक्तियां बढ़ेंगी जी। प्रेम वाले लोग हो। तो वो कहते हैं, वो वचन देते हैं कि भाई मैं तो इसको नियम से बांटूंगी, जो इसके योग्य होगा उसको पिला दूंगी, जो इसके योग्य नहीं होगा उसको नहीं पिलाऊंगी। 2 बात कहते हैं वो। दूसरा, आप लोग एकदम से मुझ पर विश्वास मत करिए भाई, मैं संसार में विचरण करने वाली हूँ, तो आप समझ लीजिए मुझसे बंटवाना है क्या, तय कर लो आप। परमात्मा भेदभाव नहीं करते। अच्छा, सब देवता जो थे, जो सुर में रहने वाले, वो परमात्मा के विहंगम स्वरूप को देख रहे थे, वो जान रहे थे। उन शुक्राचार्य की तरह जो वामन को देखकर समझ गए थे कि भगवान विष्णु आए, दर्शन कर रहे थे। अब भोले बाबा तो विषपान करके नीलकंठ पर्वत पर बैठ गए हैं जाकर के। उनका स्वरूप हो गया है नीलकंठ, तेज चमक रहा है, यहाँ विष धारण कर लिया उन्होंने, बैठे वहां आराम से विष पी के। इस मद मोहनी अवतार हो गया, अमृत का बंटन हो गया और मोहनी अवतार पूर्ण हुआ और देवता सुखी हो गए। तो परमात्मा के पास कभी नारद जी पहुंचे, ऋषि मुनि पहुंचे और सब लोग स्तुतियां करने लगे। परमात्मा जी ने कहा वो तो सब छोड़ो, वो तो तुम्हारा कल्याण हो। हमने सुना है, विष्णु जी की तरफ देख के कहा कि हमने सुना है प्रभु, और आपने मोहिनी का रूप धारण किया। परमात्मा ऐसा नजर नीचे करके खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा उसकी बड़ी त्रिलोक में चर्चा है, हमारी भी देखने की इच्छा है। ध्यान रखिएगा, माया ने कहा है परमात्मा से, परमात्मा के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक प्रक्रिया में लीला शामिल है। माया ने शिव से कहा है आप मायापति हैं, आपने मुझे बनाया है। बोले बोल पुत्री क्या चाहती, एक पल के लिए तो मुझे मेरे को धारण करें, अर्थात मेरी माया आपको लगे।
तो शिव जी ने कहा ले लेंगे, एक पल के लिए कभी भी हम तुमको तुम्हारी माया धारण कर लेंगे। अब ये पल आ गया, शिव जी ने कहा वो मेरे को मोहनी रूप देखना है। तो वो सोची, ऐसा ठाकुर जी खड़े हुए थे, वो दृश्यमान थे, अदृश्य हुए, और उन्होंने देखा कि ऊपर रमणीय स्थल पर पर्वत में एक सुंदर सी कन्या कंदूक लेकर खेल रही है, बॉल के साथ खेल रही है। उनने उस कन्या का रूप सौंदर्य देखा परमात्मा ने, तो शिव जी जो है बोले ये कौन, मोहिनी अवतार दूसरी बार। और वो इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि वो दौड़े पकड़ने के लिए मोहिनी को, और मोहिनी को उन्होंने अपने अंक पास में पकड़ लिया। ये मोहिनी को पकड़ा, ये हरिहर मिलन है, जो बोलते हैं हरिहर मिलन, ये हरिहर मिलन हुआ है, हरिहर ध्यान रखिए। हाँ, ये हरिहर का मिलन है। हाँ, और हरिहर का वहां मिलन हुआ। और आप ये देखिए, बहुत से लोग आज भी अयप्पा मंदिर बनाए साउथ में, अयप्पा मंदिर में इस प्रक्रिया के कारण अयप्पा की उत्पत्ति कहते हैं। वो कहते हैं अयप्पा इस हरिहर मिलन के प्रतीक है, देवता अयप्पा। वाह। तो इसलिए क्या है कि जब भी आप अपने जीवन में विषय विष का पान करना सीख जाएंगे और उसका प्रत्याहार कर देंगे, वमन छोड़ना भी सीख जाएंगे, क्षमा है आपके जीवन में, तब आपके जीवन में शिव भी होंगे, तब आपके जीवन में व्यापकता आएगी, विष्णु भी होंगे, हरि भी होंगे, और तब आपके जीवन में 33 कोटि देवता वंदना कर रहे होंगे कि ये मनुष्य धन है, धन धन्य है, क्योंकि इसने विषपान करना सीखा। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और निष्कर्ष यही है कि समाज में, देश में, विश्व में, परिवार में जब जब वैमनस्य बढ़ेगा, कटुता बढ़ेगी, द्वेष बढ़ेगा, तो मंथन होगा। और इस मंथन में दोनों निकलेंगे, लेकिन क्या हमारे पास प्रभु विष्णु और प्रभु शिव हैं? यहाँ वो दायित्व निभाने वाले लोग परिवार में हैं, समाज में हैं, राज्य में हैं, देश में हैं, विश्व में हैं? ये ज़रूर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर भविष्य हमको देगा। लेकिन यहाँ मैं परिवार नाम की इकाई की ही बात करूँगा कि जहाँ सुर हैं वहाँ संतोष है, और जहाँ असंतोष है वहाँ असुर है। तो जिनके परिवारों में ईश्वर न करे, उस पीड़ा को समझा जा सकता है कि जहाँ कलह है वहाँ कभी, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना। ईश्वर न करे, समाधान हर चीज़ का है अमृत रूपी, और उस समाधान की तलाश हम करें। बहुत सुंदर आज डॉक्टर साहब की व्याख्याएं रही हैं, मैं तो एक एक शब्द पर उनके ठिठकता रहा हूँ कि विकल्प विष है, संकल्प अमृत है। देखिए ना, हम विकल्प रूपी विषय और विष में ही तो भटकते हैं, और विषय यानी माया, और सिर्फ एक व्यंजन का अंतर है यह का, बाकी आप हटा दीजिए। कितना सुंदर हमारी संस्कृति से जो शब्द निकले हैं, संस्कृत निष्ठ, और जो हिंदी ने आत्मसात किया है जिसको, विषय को हमने सब्जेक्ट को, देखिए ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें कितनी सुंदर अमूर्त शब्द है हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट के लिए। देखिए, तो विषयी हो जाना यानी विष के कुचक्र में पड़ जाना, अद्भुत है। डॉक्टर साहब, आज आपका एक एक शब्द ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कहूँ, मतलब जैसे फिर कोई मौलिक निबंध सुन लिया मैंने। बहुत सुंदर है कुंभ का ये रूप स्वरूप, आपको भी खूब आनंद आया होगा, क्योंकि ये शब्द हमारे मस्तिष्क पर प्रहार करते हैं, हमसे कहते हैं कि जाग रे मनुष्य, जाग, समय बीता जा रहा है, तू विष पी रहा है कि अमृत पी रहा है तुझे पता ही नहीं है। अरे तू तो विष में डूबा हुआ है, और ये तेरे शरीर को खा रहा है ये विष। परहेज नहीं है, संयम नहीं है, मान मर्यादा नहीं, ये सब विष ही तो हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। प्रणाम करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।